आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज, किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल। नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा। घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक, हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में, तो आपने क्या समझ करके वोट? अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आपने देखा था, जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा BTV न्यूज चैनल पर। नमस्कार, BTV वार्ड परिक्रमा में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। शहबाज खान के साथ आज मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। आज हम हैं वार्ड क्रमांक 21 में। इस वार्ड की जनसंख्या लगभग 2200 है, मतदाताओं की संख्या 1500 के आसपास है और ये वार्ड OBC सामान्य के लिए आरक्षित हुआ है। आगामी नगरपालिका चुनाव में यहाँ पर बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो भाग्य आजमाना चाहते हैं। किसके सपने पूरे होंगे ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। बहरहाल हम आज निकले हैं यहाँ की समस्याओं के बारे में जानने के लिए, साथ ही हम देखेंगे कि यहाँ के वार्ड पार्षद द्वारा विकास कार्यों को क्या गति दी गई। और अब हम बात करते हैं यहाँ के रहवासियों से, जानते हैं यहाँ का सूरत हाल। आपका नाम? मेरा नाम स्मिता जैन है। स्मिता जी, इस वार्ड में कब से रह रही हैं? मुझे यहाँ रहते हुए 11 साल हो गए। इन 11 सालों में मुख्य परेशानियाँ इस वार्ड में क्या रही? देखिए, इसमें वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सड़कों को लेके और नालियों को लेके यहाँ काफ़ी समस्या होती है। नालियों की सफाई होने के बाद भी जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन जो है नालियों का वो प्रॉपर नहीं हुआ है, और साथ में सड़कें जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। मोड़ होने की वजह से बच्चों को डर रहता है। साथ में गड्ढे काफ़ी हैं, बरसात में बहुत समस्या होती है, पानी काफ़ी भर जाता है, जमा हो जाता है, और नाली खुली होने की वजह से समस्याएँ आती हैं। जी, वार्ड पार्षद द्वारा इस दिशा में क्या काम किया गया, क्योंकि गुजरे 5 साल आपने देखे, उनका कार्यकाल कैसा रहा? अभी तक तो मेरे सामने सड़कों का कोई काम नहीं हुआ। जिस तरीके से सड़कें बनना चाहिए आसपास की बन चुकी है। ये हमारे वार्ड 21 में अभी तक सड़कों का कोई निर्माण नहीं किया गया। और सफाई व्यवस्था के बारे में कुछ? सफाई तो होती रहती है, कचरा वगैरह सब साफ रहता है। बस एक कहीं कहीं की नालियाँ सामने सामने बना के अंदर जो छोटी गलियाँ हैं उनकी नालियों को छोड़ दिया गया है। उसको भी अगर बना दिया जाए तो शायद जो समस्या है कचरे की वो उसका हल हो जाएगा। और साथ में सबसे पहले सड़कों की समस्या है जो पूरी होनी चाहिए। आपका नाम? आशीष जैन है मेरा नाम। जी आशीष जी, इस वार्ड की समस्याओं के बारे में कुछ बताइए। वार्ड में यही है कि रोड का निर्माण सही नहीं हुआ है, और कुछ जगह से सब उखड़ते जा रही है, जिसमें आवागमन भी काफ़ी गाड़ियों का जो रहता है, इस वजह से आवागमन में दिक्कत हो रही है। एक्सीडेंटल वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर बारिश के दिनों में क्या समस्या आती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो मेन रोड से पानी जब भरता है तो वो सकरी गलियों में आने लगता है, उस समय पर क्या परेशानी होती है? सड़कों पे ऊंचा होने के कारण पानी जो आता है, यानी घरों के अंदर में भी आता है, और सड़क नीची होने के कारण प्रॉपर नालियों में नहीं जा पाता। नालियों का लेवल ऊंचा है, सड़कों का लेवल ऊंचा है, नालियों का लेवल नीचा है। इस कारण घर में पानी आने की भी समस्या आती है, गंदा पानी आता है और परेशानियाँ बहुत होती है। कचरे कारण पूरा माहौल थोड़ा सा ख़राब भी हो जाता है इधर पे। और वो ये कि सड़क जल्द से जल्द अगर बन जाए तो उतनी समस्या नहीं आएगी। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र जैन है। वार्ड नंबर 21 का मैं रहवासी हूँ। जी, तो वार्ड नंबर 21 में कितना समय गुजारा आपने, कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ पैदा ही हुआ हूँ। तो उस समय से अब तक का विकास देखें तो कहाँ कमी रह गई और क्या विकास कुछ? तो आज तक इस मोहल्ले का हुआ ही नहीं कभी। ये रोड तो इतनी है कि इसमें चलने में भी बहुत दिक्कत जान लगी है लोगों को। हमारी एक ही समस्या है रोड की, नली की, नली की और इसकी समस्या है, क्या की रोड की, बस और कोई समस्या नहीं। अब तो बाकी तो सब रहती जनरली समस्याएं लोगों की, वो तो हो जाती है दूर, लेकिन ये कचरा ठीक से उठता नहीं है। तो आपके वार्ड पार्षद ने इस दिशा में क्या कार्य किया? कोई काम नहीं। मेरे को मुलाकात नहीं, महीनों से मुलाकात नहीं इसकी। मैंने सालों से
मैंने से नहीं है, मैं तो बीच में अभी आया था पलंग लेने, तो मैं पलंग लेने आया था, कोई सामान की सफाई के उद्देश्य से थोड़ी आया था। तो आप अपने वार्ड पार्षद के कार्यों से संतुष्ट हैं या नहीं? आधे संतुष्ट है, आधे नहीं। जी, तो बस। आपका नाम? रुपेश चौरसिया। रुपेश जी, आप इस वार्ड में रह रहे हैं, तो यहाँ की जो मुख्य समस्या है इसके बारे में बताइए। समस्या यहाँ से ने जो रोड पहले बनी हुई है, कृष्णा डेयरी पर जाके ने रोड को ख़त्म कर दिए हैं, और जब बारिश होती है ना तो वहाँ इतना पानी भर जाता है कि लोगों को गाड़ियाँ वहाँ बंद हो जाती, समझ जाओ, वहाँ जब पानी पड़ता है तो वो ये बहुत समस्या है हमारे रोडों में। हमारे पार्षद साहब इस रोड से गुजरते नहीं क्योंकि रोड ख़राब है। हमारे पार्षद साहब को सिर्फ अच्छी रोड में चलने की आदत है, इसलिए हमारे पार्षद साहब हमारी रोडों में आना बंद कर दिए हैं। जी, और आपने एक वोट नगर पालिका अध्यक्ष को भी दिया था, तो उनके द्वारा कितना ध्यान दिया गया आपके वार्ड में? नगर पालिका अध्यक्ष तो नदारद हैं, बिल्कुल वो तो नदारद हैं और नदारद ही रहेंगे हमेशा। अब हो गया उनका जीवन ख़त्म, अब वो ना नगर पालिका अध्यक्ष बन सकते ना कुछ बन सकते हो। अब जो कार्यकाल उन्होंने किया है और जो उन्हें कार्य किया है वो सबके सामने दिख रहा है। जी, तो अब आगामी चुनाव में किस तरह के प्रत्याशी को चुनेंगे आप? क्या बताएं, अब कोई आ रहा है कुछ कर रहा है, कोई आ रहा है कुछ नहीं कर रहा है, तो भाई वोट तो किसी न किसी को देना है। भाई जनता भली है, जनता तो किसी ने जाके वोट देगी। अब उन्हें अपना कार्य किया नहीं किया वो फिर उनका भविष्य उनके हाथ में रहता है। आगे भी उनको चुनाव लड़ना होगा तो आगे आने वाले समय में अपना कार्य को कंप्लीट करेंगे वो। हमारी समस्या वार्ड नंबर 21 में सिर्फ रोड की काफ़ी है। हम अन्नपूर्णा मंदिर से लेकर के इस रोड का पूरा आगे तक का पहले एक बार पेपर में आ चुका रोड बनने का, लेकिन उसके बाद भी किसी की ओर किसी का ध्यान नहीं है। सुशील वर्मा जी ने इसकी पहल की थी, पेपर में फ़ोटो आया था, उनने पेपर में विज्ञप्ति भी दी थी कि ये रोड बनना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी ना हमारे पार्षद साहब इस रोड में आते हैं ना कभी उनकी कोई किसी जानकारी मिली। खैर पार्षद आया था ना आए, लेकिन किसी न किसी को इस रोड में आकर के कभी ना कभी देखना चाहिए, प्रशासन हो चाहे नगर पालिका हो, इस ओर सबका ध्यान आना चाहिए। कृष्णा डेयरी के बाद इतना पानी भर जाता है बरसातों में कि हमारा आना जाना कम से कम जब तक बारिश बंद नहीं होती तो 1 से 1.5 घंटा हम लोग इस रोड से गंतव्य नहीं कर पाते। ये समस्या बहुत भारी है। हम वार्ड क्रमांक 21 में वार्ड परिक्रमा का ये दौर है और हमारे साथ हैं श्रुति चौरसिया जी, जो युवा हैं और नगरपालिका चुनाव में ये अपना भाग्य आजमाना चाहती हैं। ये भी चर्चा ज़ोरों पर है कि अध्यक्ष पद की ये प्रबल दावेदार हैं और जनता चाहती है कि युवा शक्ति को ये मौका मिले। तो हम श्रुति जी से बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह ये अध्यक्ष पद के लिए आशान्वित हैं और वार्ड के विषय में भी इनसे कुछ चर्चा करते हैं। तो श्रुति जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब से आप इस वार्ड में रह रही हैं, कौन सी मुख्य परेशानी है जो अब तक हल नहीं हो पाई? मैं पिछले 30 सालों से, जब से मेरा जन्म हुआ तो मैं यहीं वार्ड नंबर 21 में ही रह रही हूँ और यहाँ की सिर्फ एकमात्र ही मुख्य परेशानी है जो लंबे समय से आज तक इसका निराकरण नहीं हो पाया कि ये जो तीनों मुख्य गलियाँ आती हैं वार्ड नंबर 21 की, सोगा पथ, पिंचा गली और कृष्णा डेयरी गली, इसका जो सामने से जो पानी निकासी की जो रास्ता है, वहाँ का तीनों गलियों का बारिश का पानी वहाँ पे एकत्रित होता है और वो पानी छटता नहीं है। उस वजह से थोड़ी सी बारिश आने पर भी बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। इसके अलावा ऐसी कुछ खासी समस्या नहीं है। यहाँ नल भी पर्याप्त मात्रा में आते हैं वार्डों में, साफ़ सफाई भी पर्याप्त मात्रा में होती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पुराने जो अध्यक्ष रहे माननीय श्री रमेश रंगलानी जी और उसके बाद श्री अनिल दुआरे जी, तो रंगलानी जी द्वारा चालू किया गया ये घर घर से कचरा उठाने वाला जो योजना चालू करी गई, उस वजह से अब नगर में कचरा कम होता है और उसको ही आगे सुचारू रूप से अनिल दुआरे जी ने भी चलवाया। और वार्डों में बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत गंभीर कोई ऐसी परेशानी है जिससे कि वार्डवासी परेशान हो। जी, जिस गली में आप रहती हैं, कृष्णा डेयरी गली नाम से इसे हम जानते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बदलते दौर के साथ बढ़ता ही गया है। ऐसे में जो अतिक्रमण हो रहा है, नालियों पर पक्के निर्माण कार्य करा लिए गए हैं, तो इससे ट्रैफिक पर कितना फ़र्क पड़ता है और इसमें इस दिशा में आप क्या करेंगी? हाँ, इससे ट्रैफिक में तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इस दिशा में सबसे पहले तो जो यातायात प्रभारी हैं, यातायात थाने को भी इसके लिए थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। आउटर रोड्स के अलावा भी जो अंदर पे रोड्स हैं, जो दुकानें अब कमर्शियल एरिया होते जा रहा है जैसे कि ये, तो उन दुकान वालों से इनको संपर्क करके उनको ये कहना चाहिए कि आप अपने सामान को अपने दुकान तक सीमित रखें और सामने जो स्पेस है उस पर आप उसको पार्किंग के लिए स्पेस रखें। जैसा कि लोग अपनी दुकान से
सामान निकाल के बाहर आगे तक रख देते हैं उस वजह से, नहीं तो इतना ज़्यादा ऐसा क्राउड नहीं होता है कि अपन उसको मेंटेन नहीं कर सके। वो अपन उसको मेंटेन कर सकते हैं अगर अपन स्वयं अपनी शॉप को लेकर के जागरूक रहें कि हमको उसको कैसे सिस्टमेटिक करना है, कैसे स्पेस देना है और ऐसे। और हाँ, फिर भी एक थोड़ा सा एक पार्किंग स्पेस होना चाहिए। जैसे बड़ी सिटीज़ में पार्किंग स्पेस एक अलग से होता है कि आप पार्क करिए अपनी गाड़ी और उसके बाद आप अपना शॉपिंग कर सकते हैं, तो ऐसा स्पेस यहाँ बालाघाट में, ओवरऑल बालाघाट में कहीं भी नहीं है, तो ऐसा कुछ एक होना चाहिए। और अब बात अध्यक्ष पद की, तो युवा शक्ति को जिस तरह हमने कहा कि मौका मिलना चाहिए, तो इस दिशा में जबकि आपकी दावेदारी लोग चाहते हैं कि हो इस क्षेत्र में, आप अपने लिए क्या सोचती हैं? यदि आप अध्यक्ष चुनकर आती हैं तो क्या बदलाव हमें देखने को मिलेगा? यदि मैं अध्यक्ष पद पर चुनकर आती हूँ और भारतीय जनता पार्टी अगर निर्णय करती है मुझे अपना प्रत्याशी बनाने का, तो सबसे पहले तो मैं बालाघाट ज़िले के लिए जो मुख्य समस्या है नालियों की, जिससे बहुत ज़्यादा मच्छर हमारे शहरों में होते हैं और उससे बीमारियां होती हैं, तो सबसे ज़्यादा तो मेरा एक प्रयास ये रहेगा कि किसी तरीके से एक ऐसा अच्छा इंटरनल नाली का अच्छा प्रोजेक्ट लेकर के आया जाए, जिससे कि सबसे पहला प्रयास मेरा यही रहेगा। क्योंकि अगर स्वच्छता बनी रहेगी तो शारीरिक रूप से भी इंसान स्वच्छ रहेगा, तो एक सबसे बड़ा प्रयास मेरा ये रहेगा। उसके बाद में मेरा प्रयास ये रहेगा कि घर घर तक लोगों को जल की सुविधा हो। बहुत सारे ऐसे निचले एरिए बालाघाट नगर में हैं जो कि जहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है, जहाँ पे पानी व्यवस्थित रूप से नहीं पहुँच पाता है, तो गर्मियों के समय में वहाँ पानी की दिक्कत होती है, तो उसको मैं पहले ठीक करना चाहूँगी। और स्वच्छता को लेकर के जो भी सारे प्रयास हैं, जितना अच्छे से सफाई रखी जा सकती है उस पर ध्यान दें। और अगर मैं नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनकर आती हूँ और अध्यक्ष पद पर आसीन होती हूँ, तो उसके लिए मैंने मेरे मन का एक प्लान है कि जो हमारे यहाँ बेरोज़गार महिलाएं हैं, जो छोटे तबके की महिलाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, हमारे बालाघाट में एक भी फैक्ट्री नहीं है जिससे कि वो मजदूरी करके अपनी गृहस्थी चला सके, तो उसके लिए मेरा ऐसा विचार है कि महिला गृह उद्योग या छोटे छोटे 1-2 लघु उद्योग, पेपर बैग बनाने की छोटी फैक्ट्री, ऐसा कुछ एक कार्यक्रम नगर पालिका द्वारा उसको प्रोजेक्ट किया जा सके, इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा सके, जिससे लोगों को रोज़गार मिले। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी आप कार्य करना चाहती हैं? ठीक है जी। आपका नाम? गोविंद नेमा। गोविंद जी, इस वार्ड में कब से रह रहे हैं? हम तो पैदाइशी से रह रहे हैं जी। तो यहाँ पर पुराने समय में क्या समस्या थी जो धीरे धीरे विकास कार्य हुए, उससे कौन कौन सी समस्याएं दूर हुई, ये बताइए। यही समस्या पहले पानी की थी, तो अच्छा नए पाइपलाइन डाल दिए हैं। हाँ। तो थोड़े दिन अभी अच्छे चलेगा, फिर और एक नया लग रही पाइपलाइन, तो समस्या ठीक हाँ हो रही है। जी जी, धीरे धीरे समस्याएं दूर हो रही हैं। अब बात करें नालियों की और बारिश में जल भराव की, तो उस बारे में कुछ बताइए। नालियों की तो हालत गंभीर है, यहाँ पर गंदगी बहुत रहती है नालियों में, सब भरी हुई है, सफाई वफाई विशेष हो नहीं रही है, फिर भी अब देखो आगे पता लगेगा। जी। और अपने वार्ड पार्षद के बारे में कुछ बताइए, उनके द्वारा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, 1 नंबर। सब उनके द्वारा क्या कार्य कराए गए? क्या कार्य कराए गए उनके द्वारा? सब काम संतुष्ट है हम लोग, क्या है, सब सफाई हो रही है, टाइम से सब हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं। आपका नाम? संजय नेमा। संजय जी, इस वार्ड में कब से रह रहे हैं? हम यहाँ जन्मजात से ही रह रहे हैं। जी। तो आपके वार्ड में मुख्य तौर पर क्या परेशानियां हैं जो दूर नहीं हुई नगर पालिका द्वारा? यहाँ पर तो साफ़ सफाई तो खैर हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है, सफाई वगैरह पूरा सब ठीक है। यहाँ पर सिर्फ पाउडर का छिड़काव नहीं है नगर पालिका के द्वारा यहाँ पे बराबर मात्रा में, ऐसा होना चाहिए। आज की स्थिति को देखते हुए जो कोरोना महामारी चल रहा, उसमें किसी भी प्रकार का नहीं हुआ नगर पालिका से कार्य यहाँ पे। जी। और पहले वो फॉगिंग मशीन चलती थी जिससे मच्छरों को धुएं से भगाया जाता था, वो कभी आई आपके वार्ड में? नहीं आई इस साइड में, आई नहीं, सिर्फ आई है तो कुछ आधी दूर तक के आई है, उसके बाद लौट के चले गई गली से। बाकी पूरी सही तरीके से जो आना चाहिए था बीमारी को देखते हुए वो नहीं आई है। और नालियों की क्या स्थिति है इस वार्ड में? नालियाँ तो यहाँ ठीक हैं, ऐसे वार्ड नंबर 21 में से कोई प्रॉब्लम नहीं है नालियों से। सिर्फ सफाई क्या है थोड़ा होती है, बाकी इतने अच्छे ढंग से नहीं हो पा रही है, बाकी जैसा होना चाहिए। और आपके वार्ड पार्षद ने कितनी बार गुजरे 5 सालों में आपसे संपर्क किया और आपकी परेशानी सुनी? वार्ड पार्षद से तो संतुष्ट है, ऐसा उससे किसी भी प्रकार का वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहा हो जी वार्ड पार्षद से हमारे यहाँ पर जी। बाकी नगर पालिका का कार्य यहाँ संतोषजनक नहीं है। मेरा नाम रेखा नेमा है।
रेखा जी, इस वार्ड की परेशानियों के बारे में कुछ बताइए। सफाई की, नाली की क्या व्यवस्था है? ये परेशानी तो बहुत सारी है, कचरा फैलते रहता है तो बराबर आजकल कचरे गाड़ी भी नहीं दिखती, बहुत कम यानी कचरे वाले निकलते हैं तो आगे कचरे गाड़ी बढ़ा देती है। और कई लोग ऐसे रहते हैं कि वेट ही करते रहते कि कचरा गाड़ी आगे बढ़ेगी। कई लोग ऐसा रहता है आवाज़ आ जाती है कचरे की तो सब लोग घर के सामने खड़े रहते हैं, लेकिन कचरा गाड़ी उधर ही लटकी रहती है। फिर परेशान होकर किसी को डालना ही पड़ता है किसी के घर के सामने। कई लोग चिल्लाते रहते हैं कि यहाँ कचरा डालते हो, फैलता है, तो उनकी भी बहुत सारी परेशानी है कि बदबू आती है। वो भी वाजिब है कि कचरा गाड़ी सही समय पे नहीं आने के कारण ये सब परेशानी होती रहती है। रही बात नगर पालिका की, तो वो भी नाली साफ़ करने वाले कर्मचारी आते ज़रूर हैं, लेकिन कभी आधा निकालते आधा नहीं निकालते। कई बोलते कि पत्थर लगे हैं, कई बहाना मार के चले जाते हैं। पूरी साफ़ सफाई नहीं हो पाती है नगर पालिका। कुल मिला के सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं। और आपने वार्ड पार्षद को कभी कहा कि ये सब व्यवस्थाएं वो ठीक करें? एक दो बार तो बोले हैं, लेकिन बोले हाँ करवा देंगे, ऐसा करके उनने टाल दिए इस बात को। कई बार बोले तो जैसे उनने भिजवाए भी कर्मचारियों को, लेकिन पूरी सफाई नहीं कर पाते उन लोग। आते भी हैं तो हाँ थोड़ी देर में आते हैं, आगे से करके आते हैं, ऐसा बहाना मार के टाल देते हैं। मेरा नाम अंजू गंगवानी है। अंजू जी, इस वार्ड में कितने साल हो गए आपको रहते हुए? मेरे को यहाँ से 25 साल हो गए। तो 25 सालों में कौन सी मुख्य परेशानियां रहीं जो नगर पालिका द्वारा जिसका अनदेखा कर दिया गया और जो दूर नहीं हुई? यहाँ पर हमारी इधर नाली वाली साफ नहीं होती, सालों बीत जाते, बोलो तो कुछ ध्यान ही नहीं देते यहाँ कुछ की नाली साफ करना है कि नहीं करना है करके। पार्षद कोई ध्यान ही नहीं देता यहाँ का। तो देखिए, चुनाव होते हैं तो बड़े सारे उम्मीदवार आते हैं, आपसे अपने मत मांगते हैं, तो ऐसे में फिर 5 साल बाद उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है आपके लिए? जैसे अभी वार्ड पार्षद है या नगर पालिका अध्यक्ष है, इन्होंने कितना ध्यान दिया? कोई ध्यान नहीं देते यहाँ पे, कुछ नहीं करते, बोलते भरे हैं उस समय बोलते हैं, बाकी बाद में कुछ नहीं करते। बस ऐसे ही दिलासा देते हैं चुनाव के समय, उसके बाद कुछ नहीं होता। हाँ। तो आप अपने वार्ड पार्षद के कार्यों से संतुष्ट हैं? नहीं नहीं है उनके पार्षद से। का नाम? संजय। संजय जी, इस वार्ड में रह रहे हैं आप, तो बताइए यहाँ पर मुख्य परेशानियाँ क्या है? एक तो ये जो नाली बनी है, पहले बनाते समय बोले थे कि कवर होगी, कवर नहीं हुई नाली। और उसके बाद ये नाली बनी तो अधूरी बनी, बीच में पानी भरता, दोनों साइड ऊंची है, बीच में डाउन है नाली, तो उसके स्लोप पे ध्यान नहीं दिया? स्लोप पे ध्यान नहीं दिया गया जी। और जो कचरा जो व्यवस्था होनी चाहिए कचरा उठाने की, उसके बारे में कुछ बताइए। कचरा उठाने क्या, वो आता है 2-3 दिन में एक बार उठाता चले जाता है। बाकी जैसी साफ होना चाहिए वैसी रोड भी साफ नहीं होना, झाड़ू लगती है यहाँ पे। तो वार्ड पार्षद द्वारा गुजरे 5 साल में क्या काम हुआ? वार्ड पार्षद आता ही नहीं तो क्या काम होएगा? उनके कार्यों से आप संतुष्ट नहीं हैं? आते ही नहीं ना पार्षद, जब आएगा ही नहीं तो कहाँ से काम होएगा? और नगर पालिका अध्यक्ष के बारे में बताइए कुछ। नगर पालिका अध्यक्ष अभी तो आई नहीं। जब वो थे, जब आपने चुना, उनको वोट दिया, वो कितनी बार आए आपकी परेशानी? वो भी नहीं आए। जीतने के बाद कोई नहीं आता, जीतने के पहले सब आते हैं। तो मुख्य तौर पर ये परेशानियाँ हैं। हाँ बताइए। मैं मंगेश जतेरे वार्ड नंबर 21 का निवासी हूँ। तो वार्ड नंबर 21 में क्या परेशानी है? वार्ड पार्षद द्वारा क्या काम कराए गए? नहीं मैडम, मुझे पार्षदों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जो कर्मचारी आते हैं ना, सफाई करता हो गया, जैसा ये हो गया, तो जिस हिसाब से हमारी सोच है कि वो आके अपना कार्य करे, लेकिन वो कार्य नहीं करते। क्या होता है कि जैसे आप हमारे वार्ड में जाके देखिए और सामने देखिए कि वहाँ पर जितना खुदा हुआ है, जितने ठेकेदार आए, सिर्फ आश्वासन ही दिया गया और हमको क्या करा कि उसको नलियों को खोद के चले गए। लेकिन उनका हमारा कहने का मतलब है कि उनका एक दायित्व पड़ता है कि वो उस आके उसको भरन कराए, लेवल कराए। उसमें क्या होता है, अधिकांश देखना कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वहाँ इतनी घटनाएं होती है कि मजबूरन हमको वहाँ पर सफाई करना पड़ता है। और वहाँ पर बोलने जाते हैं तो नगर पालिका के कर्मचारी हमको बोलते हैं ये हमारा काम नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि वो सैलरी किस बेस की लेते, ठीक है? इसमें मैं किसी अगेंस्ट पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ना किसी कर्मचारी के बारे में उसकी निंदा कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब हमारे वार्ड में साफ़ सफाई और पानी और उसका जो बिजली जो रहती है, लाइट जलती है सार्वजनिक, उसको हमको समय समय पर प्रदान किया जाए। जी, तो आपके वार्ड पार्षद द्वारा क्या काम कराएगा 5 साल में? क्या इस ओर ध्यान नहीं दिया उन्होंने? नहीं, पार्षद ने तो ध्यान दिया, लेकिन पार्षद क्या होता है कि वो अपना बता देते कर्मचारी को चले जाते, ठीक है? अब वो उनका जो फ़र्ज़ है कर्मचारियों का, उनको आके टाइम टू टाइम सफाई करना चाहिए, ये हमारा कहने का मतलब है। बीच में क्या हुआ था कि जो हमारे सामने जो फ्रंट में था, वहाँ पर जो नलियाँ खोदी गई थी, उसके बाद जो उसका जो उन्हें प्लेटफार्म नहीं बनाया गया। हम 10 बार गए नगर पालिका, वहाँ जाके बोले
तो वहाँ पर रिक्वेस्ट किए, फिर वहाँ जाके हमने CM हेल्पलाइन में भी डाले, उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से फिर हमारा काम हुआ। आज वहाँ पर इतनी घटनाएं हुई कि नली में कई लोग गिर गए जाके। दूसरी चीज़, नली में मच्छर पैदा होते हैं और इतनी बदबुएँ होती है और बीमारियाँ होती है, और कभी काल अपना 1-2 महीने के अंदर में अंतराल में कभी आए तो ब्लीचिंग मार दिए, फिनाइल मार दी, वो भी नहीं। कभी काल मारे तो मारे, नहीं मारे तो अच्छा। फेस्टिवल आता है तो पूरे दिखावा करते, लेकिन इस बीच में कभी भी तो आके वो पूछे कि भैया तुमको क्या दिक्कत, क्या परेशानी है, ये कुछ नहीं। अगर बोलोगे तो भैया कचरा तुम उठाओ, ये करो, हम क्या करेंगे, हमारी कंप्लेंट डाल देते हो, डाल दो। अगर हम अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि वार्डों में हर एक स्वीपर रहता है, मैत्रानी रहती है, उनका फ़र्ज़ है कि भैया आके वो सफाई करे, लेकिन हम उनको जब बोलते हैं तो बोलती कि हमारा काम नहीं है। ऐसा कभी होता है क्या, बताइए? गवर्नमेंट तो सबका रूल्स है ना, सबका नियम है गवर्नमेंट के, लेकिन हर वार्ड में नहीं बोलते। तो सफाई व्यवस्था में बहुत कमी, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। गर्मी में तो हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होती, यहाँ तक कि हम पानी दूसरों से यहाँ से लाना पड़ता है। हम चाह रहे कि समय समय पर हमको पानी की सुविधा हो, सफाई हो, तो हमको अच्छा रहेगा। तो हम अपने पार्षद को भी बोले, लेकिन पार्षद बेचारा आता है फिर चले जाता है, लेकिन कर्मचारी ध्यान नहीं देते। हमको क्या होता है कि पार्षदों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमको कर्मचारियों से आपत्ति है। हमारा कहने का मतलब है वो टाइम टू टाइम कोई भी कार्य करे तो हम किसी प्रकार की कंप्लेंट क्यों करें, ठीक है। हमारे साथ हैं नगर पालिका चुनाव में पार्षद पद के लिए अपना भाग्य आजमा चुके मानक बर्वे जी। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि गुजरे 5 सालों में यहाँ पर नगर पालिका द्वारा विकास के क्या कार्य कराए गए और कहाँ चूक रह गई। पिछले 5 सालों में वार्ड में काफ़ी काम है यहाँ पर। तो मैं तो सबसे पहले शहर के सभी नागरिक बंधुओं को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, और वार्ड नंबर 21 जो कि हमेशा यहाँ पर जब पानी आता बारिश के समय तो सामने का जो नाला है वो हमेशा भरा हुआ रहता है, और यहाँ पर पहले जो पुलियाँ थी वो टूट चुकी है। उसके कारण काफ़ी आने जाने वालों को परेशानी होती है। कई बार तो कुछ हादसा होते होते भी टला है। कुछ बच्चे साइकिल से जाते हैं, 1-2 बार गिरे तो उनको हमने ही बचाया यहाँ पर। ऐसे में यहाँ पर काफ़ी परेशानी होने लगी है, और नालियों की साफ़ सफाई, बिजली, ये वार्ड में कहीं कहीं बहुत दिक्कत जा रही है इसकी। तो हम चाहते हैं प्रशासन से, नगर पालिका से, कि नगर की साफ़ सफाई और जो लाइट है ये व्यवस्था अच्छी करने के लिए हम नगर पालिका से चाहेंगे कि वो अपने तरफ से ये व्यवस्था बनाए। और यहाँ पर आने जाने वाले जो भी यहाँ से, क्योंकि बाज़ार जाने का भी रास्ता है, और मतलब आए दिन यहाँ पर कहीं अंधेला रहता है, तो लाइट वाइट की व्यवस्था अच्छे से हो जाए, नालियाँ सफाई हो जाए, ये हम नगर पालिका से चाहते हैं। और आने वाले चुनाव में भी मतलब यही चाहेंगे कि जो भी पार्षद यहाँ का बने वो साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दे, और ख़ासकर विशेष जो बड़े नाले हैं जहाँ से पानी का निकासी नहीं होता उस पर भी ध्यान दें, और साफ़ सफाई करवा करके उसका पानी निकलने के लिए कोई व्यवस्था बनाएं। जी धन्यवाद जी। और मानक जी, आप इस वार्ड में काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं, आप शहर में भी नगर पालिका क्षेत्र की बात करें तो काफ़ी सक्रिय रहे हैं। तो मोटे तौर पर देखें तो नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा किस तरह के कार्य और होने चाहिए थे इस शहर के विकास के लिए, वो कुछ बताइए। जैसे बार बार ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर की बातें होती रहती हैं, तो इस दिशा में क्या कार्य किए जा सकते थे? अभी देखा जाए तो जो सरेखा है, सरेखा और इधर बाईपास बैया रोड के दोनों जगह रेलवे क्रॉसिंग के वहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक जमा हो जाता है, तो जिसके कारण आए दिन 1-1 घंटे जाम हो जाता है वहाँ पर। तो वहाँ अगर ओवर ब्रिज बन जाए, जल्दी से जल्दी बन जाए तो और अच्छा होगा, ताकि जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और आने जाने में। और बहुत काफ़ी परेशानी है। जैसे मैं एक उदाहरण अपने वार्ड में बता रहा हूँ, सामने एक गड्ढा है यहाँ पर, वहाँ पर कुछ प्लाट हो रहा था तो उसमें पानी जमा है, आप वो भी देखेंगे। अभी तो काफ़ी दिनों से पानी जमा हुआ है यहाँ पर, और उसमें कचरा भी हो चुका है।
तो उस कचरा इसकी साफ़ सफाई हो, ताकि इसमें काफ़ी मच्छर हो जाते हैं, आने जाने वालों को परेशानी होती है और इसके कारण बीमारियां होने का भी भय है। तो ऐसे में मैं जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष थे, उन्होंने भी शहर के लिए जो भी किए, लेकिन काफ़ी काम रुका हुआ है, वो काम होना चाहिए। मैं यही नगर पालिका से और प्रशासन से उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद। आज हमने की वार्ड क्रमांक 21 की वार्ड परिक्रमा और यहाँ पर मुख्य रूप से जो परेशानियाँ हमें देखने में मिली वो थी नाली की पर्याप्त व्यवस्था ना होना, और जो नालियाँ बनी हैं उनमें ढक्कन का ना होना, प्रॉपर साफ़ सफाई ना होना, बारिश के समय में जलभराव की स्थिति यहाँ देखने में मिलती है। रोड भी यहाँ पर काफ़ी जगह से खुदी हुई है और मुख्य तौर पर हम देखें तो यहाँ पर पार्षद महोदय की उदासीनता भी देखने को मिलती है। नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा भी इस ओर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया गया। इस वार्ड में विकास की बहुत संभावनाएं हैं और आगामी चुनाव में यहाँ के मतदाता जो हैं वो जिस भी प्रत्याशी को अपना मत देंगे उनसे ये उम्मीद रखेंगे कि इस वार्ड का विकास हो, क्योंकि अभी भी यहाँ पर विकास की बहुत दरकार है। ये थी आज की वार्ड परिक्रमा। मेरे साथ थे मेरे सहयोगी शहबाज खान। अब वार्ड परिक्रमा से माधुरी कटरे ब्रह्म को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज? किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल? नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा? घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी फूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक? हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में, तो आपने क्या समझ करके वोट? अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आपने देखा था? जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा BTV न्यूज चैनल पर।